ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज उस अगम धाम से, वो प्रभु का धाम जहाँ से ये वाणी आई, आज उस प्रार्थना वाणी को पहले श्रवण करते हैं। फिर इस वाणी पर गुरुदेव क्या संदेश दे रहे हैं उस पर विचार होगा। जिसने सब रचना रची, सिमर सोही तत्रूप। मंगत नित रखया करे, प्रभु दीन दयाल अनूप। जिसने सब रचना रची, सिमर सोही तत्रूप। मंगत नित रखया करे, प्रभु दीन दयाल अनूप। निश्चल धाम केवल प्रभु आप, जो सिमरे पावे परताप। कर कृपा प्रभु अंतर्यामी, मिटे विकार मिले विश्रामी। अपना ज्ञान स्वरूप लखाओ, इस मन का सब खेद मिटाओ। अपने धाम का दीजो विचार, पूरन पुरख तू सर्जनहार। अपनी माया का भेद उठाओ, पर तक होके सतरूप दिखाओ। सचखंड में पाऊं नित बास, गिन गिन राखूं चरण में श्वास। अंतर्मुख प्रभु दरस दिखाओ, कर्म जंजाल कहो बे अभाओ। तेरी कीरत तन मन समाए, इत उत तेरी सोझी आए। सर्वज्ञ सकत का पाऊं निधान, समता ज्ञान मिले आनंद खान। करो ये दात प्रभु दीन दयाल, सिमरन तेरा नित करे निहाल।
देखिए, ये गुरुदेव की वाणी का दास विचार नहीं कर सकता। इन वाणी में जो अगम द्वार से वाणी होती हैं, इसमें बड़ी गहराई होती है। इसकी जितना आप पढ़ेंगे उतनी बार एक नया ज्ञान ये देती हैं। तो ये जो अगम द्वार, जो प्रभु का धाम है, ये वहाँ से वाणी आती है। और जो सत्पुरुष समाधि अवस्था में होते हैं, ये उस समय उनके ऊपर उस प्रभु की कृपा होती है और वो वाणी एक अपने आप उच्चारण होती है। ये है प्रभु की सबसे बड़ी कृपा। तो यहाँ पर किस प्रभु की बात हो रही है, गुरुदेव किस प्रभु की बात कर रहे हैं या वाणी के माध्यम से? जिसने सब रचना रची, सिमर सोही तत् रूप, मंगत नित रखया करे, प्रभु दीन दयाल अनूप। वो दया का सागर, वो जिसने सारे जगत की रचना करने वाला वो परमात्मा, वो प्रभु जो दीन दयाल है, एक अनूप कहते हैं अनोखा, एक वही तो अनोखा है इस संसार में, जिसकी बात कर रहे हैं गुरुदेव कि ऐसे परमात्मा को सिमरना है, ऐसे परमात्मा का भजन करना है। तो एक दिन ऐसा जरूर आता है कि जब एक मन से ये मानव या जीव जब इन वाणी का उच्चारण करता है और गुरुदेव के माध्यम से जो यहाँ पर गुरुदेव इस विचार दे रहे हैं इस वाणी में, उसके अनुसार वो अपना जीवन चलाता है, जो उनका निर्देश होता है उनका पालन करता है। तो यहाँ उसकी एक परमात्मा की बात हो रही है। निश्चल धाम केवल प्रभु आप, जो सिमरे पावे प्रताप, कर कृपा प्रभु अंतर्यामी, मिटे बेकार मिले विश्रामी। देखिए, प्रभु की कृपा तब होती है जब ऐसे निश्चल धाम जो प्रभु का एक ही है, हमारे तो इस संसारी मानव के पता नहीं कितने धाम हैं, कभी कहीं मन लगा लेता है, कभी कहीं मन लगा लेता है, लेकिन यहाँ गुरुदेव एक धाम की बात कर रहे हैं। प्रभु के का एक ही धाम है, वो अगम द्वार, वो 10वां द्वार। तो यहाँ उसकी बात हो रही है सिमरने की। एक सिमरन ही आपको एक ऐसा रास्ता है जो आपको उस धाम तक ले जा सकता है। इसके अलावा कोई रास्ता ऐसा नहीं है जो आप उस धाम तक पहुंच सकें। और आगे सेवन करते हैं कि गुरुदेव क्या समझा रहे हैं। अपना ज्ञान स्वरूप लखाओ, इस मन का सब खेद मिटाओ, अपने धाम का दीजो विचार, पूरन पुरख तू सर्जनहार। तो ये प्रार्थना हो रही है उस परमात्मा से कि जो ज्ञान है वो एक प्रभु दें, प्रभु की कृपा हो जाए तो वो ज्ञान मिलता है और उस धाम का विचार मिलता है एक ज्ञान से कि किस तरह उस धाम में मन लगे, किस तरह
उस धाम तक हम पहुँच सकें। अपनी माया का भेद उठाओ, परतक होके सतरूप दिखाओ। सचखंड में पाऊँ नित बास, गिन गिन राखूं चरण में श्वास। एक एक श्वास मेरी आपके चरणों में रहे, हर पल सुमिरन उस श्वास के द्वारा उस धाम का, उस 10वें द्वार का, उस अगम द्वार का, वो परमात्मा जिसने सारे जगत की रचना रची, उस प्रभु की बात यहाँ गुरुदेव पढ़ रहे हैं। तो ये जब तक एक रास्ता एक सिमरन का ही है, जब तक आप सिमरन नहीं करेंगे, जब तक ये बेड़ा पार नहीं होने वाला। उस श्वास में चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते, किसी भी समय आप इसका नाम ले सकते हैं। तो ये एक ज्ञान मिलता है उस अनोखे परमात्मा का, जो अनोखा है वो प्रभु। तो ये वाणी ही बहुत ज्ञान देती है। अगर सुबह शाम आप ये वाणी डेली पढ़ें तो निश्चित मैं गारंटी से कहता हूँ कि वो आपको हल्के हल्के इसका ये ज्ञान अपनी वाणी खुद देती है। ये एक तजुर्बा है दास का कि अगर इन वाणी को रोज़ पढ़ें तो आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया ज्ञान मिलेगा। बस ये होता है एक प्रभु वाणी, ये अगम द्वार की वाणी, ये एक प्रभु का ज्ञान मिलता है। जब आप पढ़ेंगे तभी ज्ञान मिलेगा। एक बार के पढ़ने से तो कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि वो उस परमात्मा को याद रखें जो जिसने जगत की रचना की, तो और उसी को सिमरें, इधर उधर ना भटकें। आज संसारी मानव इधर उधर संसार में भटकता दिखाई दे रहा है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है। एक परमात्मा का भजन, उस 10वां द्वार, वो अगम द्वार की वाणी आपको एक हर रोज़ नया ज्ञान दे सकती है। लेकिन आप इसको पढ़ें और चलें, एक सत्संग अटेंड करें तो निश्चित ही आपका लाभ होने वाला है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग ऐसी वाणी सुने और प्रभु का आनंद लें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।